बिहार पुलिस के लिए बौद्ध धर्म का सेट है और कहने को तो 20 प्रश्न है, लेकिन इसमें 50 से 60 प्रश्न है। आपको बिल्कुल इसको सुन करके, देख करके आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे लड़ भी सकते हैं। तो याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीरीज़। और ऐसे ही मैंने बहुत सारा सीरीज़ आपके लिए लाना भी है, सारे विषयों का लाना है। तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी इस तरीके की वीडियो मिलेंगे आपको आपके मोबाइल तक पहुंच जाएँ। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक तो आप लोग जानते हो कि महात्मा बुद्ध हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, उनका गोत्र का नाम क्या है? किस गोत्र के थे? तो उनके गोत्र का नाम है गौतम। अच्छा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ नाम है, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ है? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी बेसिकली एक छोटा सा इलाका होता था कपिलवस्तु के अंतर्गत। और आज जो लुम्बिनी है वो वर्तमान नेपाल में है, रुम्मीदेई का क्षेत्र है आज, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, इनकी जो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम महामाया है। कहाँ की रानी थी? कहाँ की राजकुमारी थी बेसिकली? तो ये कौशल की राजकुमारी थी। शादी किनसे हुआ था? तो शाक्य कुल के राजकुमार थे शुद्धोधन, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करते हैं, जिनका विवाह आगे चल करके इनके पिताजी से होता है। तो गौतमी जो है वो इनकी सौतेली माता हैं। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है, पुत्र का नाम राहुल है। इतना। तो अगला प्रश्न कहता है कि भगवान बुद्ध के जीवन में किन 4 बातों का प्रभाव पड़ा जिसके कारण वो संन्यास की ओर अग्रसर हुए? तो एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी और एक शव, है ना। इन 4 चीज़ों को देख करके ही उन्होंने सन्यास का राह अपनाया था। अगला प्रश्न कहता है कि भगवान बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा है उसका नाम क्या है? भगवान बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या है? तो उनके प्रिय घोड़ा का नाम है कंथक, उनके प्रिय शिष्य का नाम है आनंद, और उनके प्रिय जो साथी है, जो सारथी भी है, उसका नाम है छन्ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, प्रिय घोड़ा कंथक, प्रिय शिष्य आनंद और प्रिय साथी या सारथी वो है छन्ना। अगला प्रश्न कहता है कि घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? घर छोड़ने की घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। और शरीर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है? वो कहा गया है महापरिनिर्वाण। जहाँ से उन्होंने उपदेश दिया था उसको कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भगवान बुद्ध के गुरु कौन थे? देखिए, भगवान बुद्ध के 2 गुरु थे। एक थे सांख्य दर्शन के गुरु और एक थे योग दर्शन के गुरु। 2 शिक्षाएं उन्होंने ली थी। तो सांख्य दर्शन के गुरु थे उनका अलार कलाम, जो वैशाली के थे, और योग दर्शन के उनके गुरु थे उद्दक रामपुत्र, जो कि राजगीर के थे। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। तो उनके 2 गुरु थे। अच्छा, कितने वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? कितने वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये बताना है। तो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति है वो 35 वर्ष की आयु में हुई थी, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर से त्याग किया था। और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे जो है हुई थी। और उस दिन वैशाख की पूर्णिमा थी। तो याद रखना है ये बात। अगला प्रश्न कहता है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश किसे दिया था? देखिए, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश 2 जो है व्यक्तियों को दिया था। उसका नाम था मल्लिक और तपस्यु। और ये उपदेश जो है पहले 2 व्यापारियों को दिया गया था। उसके बाद सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपनी पहली उपदेश दिया था। वहाँ पे 5 लोगों को उन्होंने दीक्षा दी थी और वहीं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। तो ये बात ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न कहता है कि बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो याद रखिए कि भगवान बुद्ध के जो शिष्य हुए वो 2 राजा हुए। एक थे बिंबिसार और एक थे अजातशत्रु। एक व्यापारी हुए, उनका नाम था अनाथपिंडक। एक वैद्य हुए, उनका नाम था जीवक। एक जो है अधिकारी हुए, यानी कि कर्मचारी हुए, सुनिधि और वर्षकार। और अंगुलीमाल डाकू, जो एक डाकू था, वो भी भगवान बुद्ध का बाद में शिष्य बन गया था। और आम्रपाली एक गणिका थी और चंदू एक कारीगर था। एक बात मैं बताऊं कि जो अंगुलीमाल डाकू था उसका संबंध कोसल राज्य से था। कोसल के जंगलों में ये रहता था, वहाँ से भगवान बुद्ध का इन्होंने शिष्य बना था। और आपको अंगुलीमाल की कहानी तो याद ही होगी। अगला प्रश्न कहता है कि बुद्ध ने महिला संघ की स्थापना कहाँ की थी? देखिए, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने महिला संघ की स्थापना वैशाली में की थी, उनके जो प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे। और वो महिला संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी उनकी सौतेली माता जी, उनका नाम था
जो है प्रजापति गौतमी। और उन्होंने कहा भी था, भगवान बुद्ध ने कहा था आनंद से कि अब तो मैं महिला संघ की स्थापना तो कर ही दे रहा हूँ, लेकिन जो धर्म 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था वो अब मात्र 500 वर्षों तक ही चलेगा। तो अगला प्रश्न कहता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हो गई थी, देवरिया के नज़दीक है। कहते हैं कि चुंद के यहाँ उन्होंने भोजन करा और जो है वो शुकर का मांस था, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है कि नहीं? देखिए, भगवान बुद्ध ने आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, यानी कि बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। न आत्मा को न ब्रह्म को, ये दो चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा को विश्वास नहीं करता। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन हैं? तो ये 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। अगला कहता है कि बौद्ध धर्म का स्वरूप कैसा है? अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध दर्शन का स्वरूप कैसा है? ठीक है, तो याद रखिए कि बौद्ध दर्शन का जो स्वरूप है वो अनात्मावादी है, आत्मा को नहीं मानता। क्षण भंगवादी है, कहता है कि हर क्षण प्रकृति बदलता रहता है, हर क्षण जो है वो प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। अनिश्वरवादी है, वो ईश्वर को नहीं मानता है। तो बौद्ध धर्म का स्वरूप जो है वो अनात्मावादी है, क्षण भंगवादी है। अगला प्रश्न कहता है कि भगवान बुद्ध का कौन सा जन्म होना बाकी है? देखिए, भगवान बुद्ध का मैत्रेय जन्म होना बाकी है। बाकी 4 जन्म जो है भगवान बुद्ध ने ले लिया है, यानी कि करकछंदा, कनक मुनि, कश्यप और शाक्य मुनि, ये 4 जन्म भगवान बुद्ध ने ले लिया है और 5वां जन्म जो है वो मैत्रेय मुनि के रूप में बाकी है। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म में बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई हैं? तो याद रखिए कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में किया गया था, सतकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में। उस समय राजा अजातशत्रु हुआ करते थे और यहाँ पर उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी और भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी। तो ये 2 बात याद रखिएगा। दूसरा बौद्ध संगति जो है वो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, सावाकामी अध्यक्ष थे, वैशाली में हुआ था, राजा उस समय कालाशोक थे। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था, मेगालिपुत्तिस्क उस समय अध्यक्ष थे, राजा उस समय अशोक थे, पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 98 ईस्वी में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। उस समय राजा कुषाण शासक कनिष्क था और अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन में हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है? तो याद रखिएगा कि बुद्ध के जीवन में हाथी जो है वो गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह है, सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है, घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है और शेर जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बोधिसत्व कौन है? देखिए, बोधिसत्व वो है जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है लेकिन वो निर्वाण प्राप्ति नहीं करेगा और वो दूसरे व्यक्तियों को निर्वाण की प्राप्ति करवाएगा, वो है बोधिसत्व। बोधिसत्व में प्रज्ञा परमिता है, अवलोकितेश्वरा है, मंजूश्री है, मंजूश्री मूल कल्प है। तो ये सब जो है बोधिसत्व है। बोधिसत्व बेसिकली महायान बौद्ध धर्म का एक अंग माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म में ब्रज्यान शाखा किसमें विश्वास रखता है? बौद्ध धर्म में ब्रज्यान शाखा जो है वो जादू टोना में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश की आयु कितनी वर्ष थी? तो याद रखिए, बौद्ध धर्म में प्रवेश की आयु 15 वर्ष है। जो संन्यास जीवन ले लेते हैं बौद्ध धर्म में उनको भिक्षु कहा जाता है और जो व्यावहारिक कर्म करते हुए बौद्ध धर्म में शामिल हैं उन्हें जो है उपासक कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध भिक्षुओं का संविधान किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का संविधान किसे कहा जाता है? तो ये है विनय पिटक। विनय पिटक को बौद्ध भिक्षुओं का संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि महायान संप्रदाय के प्रमुख पुस्तक कौन है? महायान संप्रदाय के प्रमुख पुस्तक कौन है? तो इसका नाम है प्रज्ञा परमिता, जिसके लेखक नागार्जुन है। याद रखिए कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन है वो चतुर्थ बौद्ध संगति में हो गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है। एक प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की कहानी किसमें वर्णित है? तो ये है ललित विस्तार में। ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन की कहानी लिखी गई है। एक प्रश्न कहता है कि सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका में जो लिखी गई पुस्तक है
जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो कौन सी पुस्तक है? तो ये है दीपवंश और महावंश। तो मेरे हिसाब से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपको कवर हो गई होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।